हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके जेकेएसएसबी का जो सिलेबस क्राइटेरिया है, जो कि रीजनिंग है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचे। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। रीजनिंग फॉर क्लास जेकेएसएसबी एग्ज़ाम क्लास 4th का जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसकी रीजनिंग हम आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट है एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स हैविंग सिमिलर फीचर, जिसके फीचर सेम होंगे उसे हम एनालॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ चंडीगढ़ इज़ रिलेटेड टू पंजाब देन पटना इज़ रिलेटेड टू बिहार। अगर चंडीगढ़ पंजाब से रिलेटेड है तो पटना भी बिहार से रिलेटेड है, तो यानी चंडीगढ़, पंजाब, पटना और बिहार। आगे है फार्मर, क्रॉप्स, टीचर। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा एजुकेशन। जैसे फार्मर हमें क्रॉप देता है वैसे ही टीचर हमें एजुकेशन देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिया, कंट्री, जे&के। क्वेश्चन टैग। इंडिया जो है वो कंट्री है, जे&के क्या है? यूटी। द करेक्ट आंसर इज यूटी। नेक्स्ट है टीचर, स्कूल, डॉक्टर। टीचर जो है वो स्कूल में होता है, डॉक्टर कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। द करेक्ट आंसर इज हॉस्पिटल। कैट, किटन, लाइन। क्वेश्चन टैग। कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, लाइन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब। नेक्स्ट है ऑड वन आउट। हमने इस कोई भी जो एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें से हमने ऑड वन को रिमूव करना है। जो सबसे डिफरेंट होगा ऑप्शंस में से उसको टिक करना है। फॉर एग्जांपल आइज, नोज, हैंड, टेल। इसमें ऑड वन क्या है? इसमें ऑड वन टेल है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है आइज, ईयर्स, लंग्स, हार्ट। इसमें ऑड वन कौन सा है? ऑड वन है हार्ट, क्योंकि आइज भी दो दो होती हैं, ईयर्स भी दो होते हैं, लंग्स भी दो होते हैं, लेकिन हार्ट जो है वो एक होता है, इसलिए ये डिफरेंट है सबसे, इसलिए इसको हम चूज़ करेंगे ऑड वन। नेक्स्ट एग्जांपल है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली। इसमें जो है ऑड वन कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड स्टेट है और दिल्ली क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है पेन, पेंसिल, मार्कर, इरेजर। इसमें ऑड वन क्या है? इसमें ऑड वन इरेजर है, क्योंकि पेन, पेंसिल, मार्कर तीनों से हम राइटिंग करते हैं, इरेजर से हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट आएगा डायरेक्शन सेंस। हम डायरेक्शंस को कैसे लर्न कर सकते हैं? चलो इस डायग्राम से सीखते हैं। एक डायग्राम है, हमने एक प्लस का साइन सबसे पहले लगाना है, और जो सबसे ऊपर है, बिल्कुल जो स्ट्रेट ऊपर है, ये नॉर्थ साइड है और इसके अपोजिट नीचे साउथ साइड हो गए। और इसके बीच में जो लाइन है डब्ल्यू और ई, ये वेस्ट और ईस्ट है। ये चार डायरेक्शन है। बिल्कुल ऊपर जो होती है स्टार्टिंग में ये नॉर्थ होता है, इसके अपोजिट नीचे, सबसे नीचे साउथ, यानी इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, और साउथ में क्या है? गोवा, सबसे लास्ट जो मैप के एंड में है। और वेस्ट में है गुजरात, और ईस्ट में क्या है? आसाम वगैरह। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि डब्ल्यू, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो लाइन है, इसको क्या, इस एरिया को क्या कहेंगे? इसे नॉर्थ वेस्ट कहेंगे। इसी तरह नॉर्थ और ईस्ट साइड जो है उसको, उसके बीच में जो एरिया आएगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नेक्स्ट है वेस्ट और साउथ के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस एरिया को हम साउथ वेस्ट कहेंगे। और साउथ और ईस्ट के बीच में जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस एरिया को हम साउथ ईस्ट कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में वॉच जो होती है, क्लॉक, वॉल क्लॉक या कोई भी वॉच, उसकी जो सुई जिस डायरेक्शन में मूव करती है उस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है तो हमें क्या, जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, अगर हमने ए सी का डिस्टेंस निकालना है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा।
जैसे ये एग्जाम्पल्स नहीं है कुछ। फ्रॉम द हिज हाउस आमिर वॉकड 5 किलोमीटर। आमिर जो है वो 5 किलोमीटर इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है, किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ किस साइड होता है? बिल्कुल अपोज, ऊपर की तरफ। 5 किलोमीटर उसने वॉक किया है। देन ही टर्न राइट, फिर वो राइट की तरफ टर्न करता है और 5 किलोमीटर फिर चलता है। राइट यानी उसका अपना राइट, तो वो सीधा जाएगा ईस्ट की तरफ। 5 किलोमीटर वहाँ करेगा वॉक। उसके बाद वो अगेन टर्न लेता है और 5 किलोमीटर वो फिर से चलता है। अब बताना है इन विच डायरेक्शन ही इज़ नाउ, वो कौन सी डायरेक्शन में, तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, तो वो साउथ डायरेक्शन में है। ही इज़ फेसिंग साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हिज हाउस आमना वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इसी तरह से आमना जो है फर्स्ट स्टार्ट करती इनिशियल पोजीशन साउथ से, वो नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर वॉक करती है। उसके बाद देन शी टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, फिर वो राइट की तरफ मूव करती है यानी ईस्ट की तरफ और 5 किलोमीटर वॉक करती है। उसके बाद फिर से राइट टर्न लेती है और वॉक करती है 15 किलोमीटर। अब कहता है कि हाउ फार शी इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से, वो कितना दूर है, तो वो कितने हैं? 5 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है नंबर सीरीज। इन नंबर सीरीज वी हैव, हमने नंबर सीरीज़ कैसे निकाल सकते हैं? ये डिपेंड करता है उनके नंबर्स के बीच में जो हमें नंबर्स दिए गए होंगे उनमें क्या रिलेशन है, उसके बेस पे ही हम आगे नंबर्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, जैसे ये यहाँ दिया है 2 4 6 8 12 10, तो ये नंबर से पता चलता है इनके बीच में 2 2 का गैप है, तो 2 4 6 8 10 के बाद 12 आएगा, तो करेक्ट आंसर इज 12। उसके बाद 5 10 15 20, इनके बीच में 5 5 का डिफरेंस है, तो इसके बाद लास्ट में 25 आएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज, इसमें कौन सा आएगा नेक्स्ट? इसमें आएगा जैसे 4 के बाद 9 है, यानी 5 6 7 8, 4 का गैप लिया और फिफ्थ जो है 9, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, उसके बाद 6 का गैप लिया है। उसी तरह से फिर इनने 8 का गैप लिया है, इसी तरह 10 के गैप के बाद 36 आएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? 2 3, ये प्राइम नंबर है तो 2 3 5 7 11 और 13 उसके बाद आएगा, ये प्राइम नंबर की सीरीज। अब फिगर सीरीज, इन फिगर सीरीज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन बिटवीन फिगर्स इन द सीरीज। फिगर्स जो है उसके रिलेटेड हमने ये निकालना है कि आगे कौन सा आएगा। जैसे ये अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, सॉरी ये क्वेश्चन दिया होगा, अगर 3 बॉक्सेस बनाए, प्लस साइन नीचे है, दूसरा प्लस साइन यहाँ ऊपर है, दूसरा प्लस साइन यहाँ है। अब प्लस साइन कहाँ पे नहीं है वो हमने देखना है, वो है यहाँ पे नहीं था। करेक्ट आंसर इज ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रिट्रीट कर रहा है, पहले फर्स्ट बॉक्स से ऊपर जा रहा है, फिर वहाँ से उधर से उधर, तीसरे से नीचे वाले साइड। इसी तरह है नेक्स्ट, इसके बाद सेम है, ये 0 जो है ये पहले राइट पे है, फिर लेफ़्ट पे है, फिर नीचे वाली राइट पे है। नेक्स्ट क्या आएगा? नीचे वाली लेफ़्ट पे आएगा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कोडिंग इन डिकोडिंग। मैंने वर्ड इज़ रिटन इन अ लैंग्वेज दैट हाइड्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड, इट इज़ कॉल्ड कोडिंग। कोडिंग किसको कहते हैं? जब हम कोई भी वर्ड लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में जिसमें उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो छुपाया जाता है, उसे कोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग क्या कहता है कि डिकोडिंग होता है उस कोड को ओपन करना, उसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो ट्रेस आउट करना यानी निकालना, तो उसको हम डिकोडिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ रॉड इज़ रिटन एज SP देन कार विल बी रिटन एज, अगर रॉड जो है वो SPE लिखा हुआ है तो कार को हम कैसे रिटर्न करेंगे? उसका जैसे ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे, जैसे R के बाद S आता है, ठीक है, ROD के बाद उन्होंने बताया SPE, R के बाद S आता है, O के बाद P आता है,
डी के बाद ई आता है, यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो इसी तरह से आगे क्या दिया है इन्होंने, कार के बाद क्या आता है, कार के बाद सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी, आर के बाद एस। द करेक्ट आंसर इज डी बी एस। इसी तरह रॉड इज रिटन एज क्यू एन सी, देन कार विल बी रिटन एज, तो कार को हम क्या लिखेंगे, आर के बाद जैसे क्यू आता है, ओ के बाद एन आता है, ये हमने अपोजिट है कि क्यू के बाद पहले आर आता है, एन के ओ के बाद एन के बाद ओ आता है और सी के बाद डी आता है। इसमें ये इन्होंने माइनस किया है कि इससे पहले क्या आएगा, बैकवर्ड वन माइनस। इसी तरह से नेक्स्ट इन्होंने बताया है कार का क्या आएगा, तो हमने पीछे देखना है, सी के पहले क्या आता है बी, ए के पहले क्या आता है जेड, आर के पहले क्या आता है क्यू, तो आंसर इज बी जेड क्यू, राइट। नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इज अ डायग्राम दैट शोज अ पॉसिबल लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ द सीरीज सेट्स। वेन डायग्राम वो डायग्राम है जो भी लॉजिकल रिलेशन बनेगा उस किसी भी सेट में, पॉसिबल लॉजिकल रिलेशन, तो उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। शोज द पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में हमने बताना है कि वेन डायग्राम कैसे होती है। ये है वेन डायग्राम। इसकी वेन डायग्राम डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं कंट्री के बीच में स्टेट आती है, यानी सबसे बाहर वाला जो सर्कल है वो कंट्री बनाई है, कंट्री के बीच में स्टेट्स आती हैं, उसे कंट्री के अंदर स्टेट बनाई है, और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है, तो डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर बनाई है। तो ये इसकी वेन डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो द पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ कैट, रैट, एनिमल्स। तो हमने बताना है कि कैट, रैट, एनिमल्स के बीच में रिलेशन डायग्राम के थ्रू कैसे समझाया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स, रैट और कैट दोनों एनिमल्स हैं, इसलिए जो बाहर वाला सर्कल है ये शो करता है दोनों में कि ये एनिमल्स है, और कैट और रैट जो है वो अलग अलग हैं, तो वो उनको इसके अंदर रखा गया हुआ है। नेक्स्ट है शो द पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ वर्ल्ड, कंट्री, स्टेट। इसको भी वैसे ही बनेगा, आउटर वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कंट्रीज आती हैं, कंट्रीज़ के अंदर आती है स्टेट, सबसे बाहर वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट। नेक्स्ट शो द पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ टीचर, मैन, वुमेन। इनके बीच में मैन और वुमेन दोनों टीचर हो सकते हैं, इसीलिए जो है टीचर को बीच में रखा गया ताकि ये इसको भी टच कर सके और उसको भी टच। वुमेन और मैन जो है अलग अलग हैं, इनको अलग अलग रखा गया, लेकिन टीचर जो है उनके दोनों के बीच में है और दोनों को टच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर दोनों हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये थी बेसिक रीजनिंग। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट जो भी है इंग्लिश और मैथमेटिक्स या कुछ भी है जो भी इसमें आगे सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।